बात करते हैं अब एक ऐसे बयान की जिसको लेकर अब दीपेंद्र हुड्डा बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अपने ही बयान से यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। अपने बयान पर बैकफुट पर दीपेंद्र हुड्डा नजर आ रहे हैं। तो सज्जन पर दिए गए बयान को लेकर दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से अब यू टर्न लिया गया है और दीपेंद्र हुड्डा ने वीडियो पोस्ट करके ये जो तमाम जानकारी है वो दी है। बयान को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने जताया है खेद, कहा है कि जो बयान दिया है उसको लेकर जो है सही तरीके से नहीं परसीव किया गया है। सिख समाज को ठेस पहुंचाने की कोई मंशा नहीं थी। हालांकि एक ऐसा बयान जिसको लेकर तमाम जो सियासत है वो भी गरमाती हुई नजर आई। हालांकि कांग्रेस में खुद जो इस बयान को लेकर जो तमाम और मंत्री हैं उनकी तरफ से भी घेरा गया था। तो सिख समाज को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं थी। सिख समाज देश का गौरव है, ये कहते हुए दीपेंद्र हुड्डा नजर आ रहे हैं। सिख कौम की कहा है उनके ऊपर भी कुनबों पर भी गर्व जताया है। मैंने कल भी इस बात को क्लैरिफाई किया कि पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग मेरी बात को तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने रख रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले तो मैंने वो शब्द नहीं कहा जो अंग्रेजी का जो शब्द रोल मॉडल जो शब्द मेरे बयान के साथ जोड़ा जा रहा है, मैंने वो बोला ही नहीं, जो मैंने जिसका प्रयोग भी नहीं किया। मेरी कोई भी मंशा किसी हमारे भाई को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। सिख समाज के हमारे भाइयों को तो ठेस पहुंचाने की मैं सोच भी नहीं सकता, ना मेरी कभी कोई भावना ऐसी थी। लेकिन फिर भी सिख समाज हमारा अपना परिवार है। अगर किसी भाई को की भावनाएं से ठेस हुई हैं तो मैं आपका भाई हूं, मैं खेद प्रकट करता हूं। मेरी मंशा, मेरा मकसद किसी का दिल दुखी करना नहीं था। सिख समाज हमारे देश का गौरवशाली समाज है और मुझे गर्व है ऐसे समाज पर जिन्होंने जो कुर्बानियां दी, हम सबके लिए जो कुर्बानियां दी, उसको हम कभी भूल नहीं सकते। आज भी देश की चाहे सीमाओं की रक्षा हो, चाहे देश की आज़ादी की लड़ाई हो, जो सिख कौम ने जो देश के लिए जो कुर्बानियां दी हैं उस पर हमें गौरव है। और हमारा सिख समाज के साथ एक परिवार जैसा रिश्ता है। कभी कभी जरूरत हुई तो छोटे बड़े भाइयों की तरह आपस में हम हमेशा साथ खड़े रहे, ऐसा हमारा रिश्ता है। जब 1908 में पंजाब में पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन था तो शहीद आजम भगत सिंह जी के चाचा सरदार अजीत सिंह जी के साथ मेरे खुद के परदादा चौधरी मातूराम जी को काले पानी की सजा हुई थी। और तब से लेकर किसान आंदोलन जब हुआ, जब हमारे किसान पंजाब से हमारे भाई आए, तो सबसे पहले हम उनके साथ मैं स्वयं पहुंचा। हमेशा हर संघर्ष में हम साथ रहे हैं और 84 में जो हुआ उसकी न्याय की लड़ाई में भी हम उनके साथ हैं। उनको न्याय मिलना चाहिए, कोई दोषी नहीं बचना चाहिए। जिसने गलत किया है वो भुगतेगा और उसको भुगतना चाहिए। ये हमारा हमेशा 84 को लेकर भी पूरी क्लियर हमारा ये बात रही है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।